वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बाद। मोहतरम नाज़रीन किराम, सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आज की नशिस्त में आप हज़रात का इस्तक़बाल है। आज की नशिस्त में इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में जानेंगे, क्योंकि इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जानेंगे तभी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तक हम और आप पहुँच सकते हैं। अरब के अंदर जो आबादी है, मक्का के अंदर जो आबादी है, ये इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ही से है, इसलिए हमें और आपको जानना ज़रूरी है। तो आज हम जानेंगे इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में। इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अब्बा का नाम आज़र। इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम इराक़ के शहर उरू में पैदा हुए। इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह ताला ने तौहीद वालों का इमाम बनाया। इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी कौम को समझाया, अपने अब्बा आज़र को समझाया। तो उनके अब्बा ने क्या कहा? सूरह मरियम सूरह नंबर 19 आयत नंबर 46, 47, 48 पढ़िए। क़ाल अराग़िबुन अन्ता अन आलिहती या इब्राहीम लइन लम तंतहि लअरजुमन्नका वहजुरनी मलिया क़ाल सलामुन अलैका सअस्तग़फ़िरु लका रब्बी इन्नहु कान बी हफ़िया। कि ए इब्राहीम, अगर तू हमारे माबूद को बुरा भला कहने से दूर नहीं रहा तो मैं तुझे दूर कर दूँगा और पत्थर मार मार के हलाक कर दूँगा, दफ़ा हो जा। तो इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने क्या कहा? सलाम किया और कहा कि मैं आपके लिए दुआ करता रहूँगा, मैं नाउमीद नहीं हूँ। फिर आगे कहा असा अल्लाह अकून बिदुआ रब शक़िया, और मैं अपने रब को याद करके कभी महरूम नहीं रहा, मेरा रब मुझे कभी महरूम करने वाला नहीं है। कौम ने क्या किया? इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को आग में डाल दिया। अल्लाह ताला ने आग को कहा क़ुलना या नार कुनी बरदम व सलामन अला इब्राहीम। सूरह अंबिया सूरह नंबर 21 आयत नंबर 69 कहा, हमने कहा ए आग तू ठंडी हो जा और सलामती वाली हो जा। अगर आग सिर्फ ठंडी हो जाती तो ठंडक से भी मर सकते थे, लेकिन अल्लाह ने कहा कि नहीं। तो जब आग में गए तो क्या पढ़ा? हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, अल्लाह हमारे लिए काफ़ी है, वो बेहतरीन कारसाज है। इसलिए हम और आप भी तकलीफ़ में यही पढ़ते रहें। आज भी हो जो बराहीम सा ईमा पैदा, आज भी हो जो बराहीम सा ईमा पैदा, आग कर सकती है अंदाज़े गुलिस्तां पैदा। इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो कुर्बानियाँ दी है, अल्लाह ताला ने उनको इनाम भी दिया है। अब आइए गौर करते हुए चलें किस तरीके से नमरूद ने मुनाजरा किया, डिबेट किया। सूरह बकरा सूरह नंबर 2 आयत नंबर 258। अलम तरा इलल्लज़ी हाज इब्राहीम फ़ी रब्बिही अन आताहुल्लाहुल मुल्क इज़ क़ाल इब्राहीम रब्बी अल्लज़ी युह्यी व युमीत क़ाल अना उह्यी व उमीत क़ाल इब्राहीम फ़इन्नल्लाह याति बिश्शम्सि मिनल मशरिक़ फ़ाति बिहा मिनल मग़रिब फ़बुहितल्लज़ी कफ़र वल्लाहु ला यहदिल क़ौमज़ ज़ालिमीन। क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा नहीं उस आदमी को जिसने इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से हुज्जत की, जबकि अल्लाह ने उसको बादशाह बनाया था? ये नमरूद के बारे में है। तो कहा कौन है? कहा मेरा रब वो है जो ज़िंदा करता और मारता है। तो बादशाह ने कहा मैं भी ऐसा करता हूँ। दो आदमी को बुलाया, एक को मारा, दूसरे को छोड़ दिया। तो कहा मेरा रब वो है कि मशरिक़ से सूरज को निकालता है, ईस्ट से निकालता, तुम वेस्ट से निकाल दो, मगरिब से निकाल के दिखाओ। फ़बुहितल्लज़ी कफ़र, मबहूत रह गया। इस पर गौर कीजिए, वो ये बोल सकता था कि जो सूरज निकलता मैं ही निकालता हूँ, लेकिन उसने ऐसा जुमला नहीं कहा। क्यों? वो जब पैदा हुआ था उसके पैदाइश से पहले ही से सूरज निकल रहा है, पूरब से निकल रहा है, ईस्ट से निकल रहा है। तो अगर वो ऐसी बात बोलता तो जो बैठे हुए लोग थे वो बोलते अरे तू झूठा है। इसलिए फ़बुहितल्लज़ी कफ़र, भौचक्का रह गया, कुछ बन ही नहीं पाया, उससे जवाब ही नहीं दे सका। तो डिबेट करना, मुनाजरा करना हर एक की बस की बात नहीं है। आजकल देख लीजिए सब आदमी तैयार हो जाते हैं, और आसान काम नहीं है ये। इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम बहुत आजमाए गए। उस वक्त रूए ज़मीन पर तौहीद वाले वो थे और उनकी बीवी सारा, अल्लाह उनसे राज़ी हो जाए। इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी बीवी सारा को लेकर निकले। सही बुखारी किताब हदीस लंबिया हदीस नंबर 3358। तो रास्ते में एक जालिम बादशाह ने फ़लस्तीन के करीब कहा जाता आज़मा लिया। सारा खूबसूरत थी और बादशाह क्या करता था, जो भी औरत यहाँ से गुज़रती और ख़ूबसूरत है तो उसको अपने पास बुला लेता। लेकिन ये अल्लाह वाली औरत है। इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से पूछा कि कौन है? तो कहा मेरी बहन है। तो इसको तौरिया कहा जाता है, यानी एक लफ्ज़ का दो माना निकले। उन्होंने इस्लामी बहन मुराद लिया, सामने वाले ने सगी बहन मुराद लिया, इसको तौरिया कहते हैं। उसके बाद अंदर बुलाया, जैसे ही गलत काम करना चाहा तो उसका हाथ बंद हो गया। तो उसने कहा दुआ कर दो, उदुल्लाह अली वला अज़ुर्रुक, दुआ करो मैं तकलीफ़ नहीं पहुँचाऊँगा। सारा ने दुआ कर दिया, फिर वो सही हो गया। फिर दोबारा हाथ आगे बढ़ाया, फिर उसका हाथ बंद हो गया, चल ही नहीं रहा है। फिर कहा दुआ करो मैं तकलीफ़ नहीं दूंगा, फिर दुआ कर दिया, फिर सही हो गया। 3 मरतबा ऐसा हुआ। उसके बाद उसने कहा अपने लोगों से अरे शैतान को लेकर आए हो, कौन है ये? पता चला अल्लाह वाली की मदद अल्लाह कैसे करता है। तो औरत भी बुज़ुर्ग है, दीनदार है, अल्लाह वाली, और अल्लाह ने उनका नाम ज़िंदा रखा है। माँ बहनों के लिए नमूना है। आजकल की फ़िल्मी हीरोइन नमूना नहीं है।
सारा की कहानी पढ़िए, हाजरा की कहानी पढ़िए। अल्लाह ने इन लोगों का नाम ज़िंदा रखा है और हमेशा ज़िंदा रहेगा। शुक्रगुजार औरत है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कामयाबी के पीछे सारा का भी हाथ है, हाजरा का भी हाथ है। अल्लाह दोनों से राज़ी हो जाए, अल्लाह सबसे राज़ी हो जाए। उसके बाद क्या हुआ, इब्राहीम अलैहिस्सलाम नमाज़ पढ़ रहे थे, पूछा महयम या महया, इशारे से पूछ लिया। बीवी तो वो है जो अपने शौहर के इशारे को समझ जाए, वो सारा ने रोल अदा किया है, इशारे ही में समझ गए। लेकिन आजकल हम और आप नमाज में नहीं पूछ सकते, हो सकता है वो नफली नमाज रही होगी, नमाज में बात नहीं कर सकते भाई। उन्होंने कहा रद्दल्लाहु कैद अल काफिर व अक़दम हाजर, अल्लाह ने काफिर को अपने मकसद में नाकाम कर दिया और ख़िदमत के लिए हाजरा दे दिया। तो हाजरा तो मिली थी सारा को, लेकिन सारा का दिल कितना बड़ा था कि अपने शौहर को दे दिया और उन्होंने शादी भी कर ली। आजकल की औरत अगर दूसरी औरत के लिए सोचने लगे कि वो भी एक औरत है तो मसाइल ख़त्म हो जाए, परेशानी ख़त्म हो जाए। अल्लाह वाली औरत कहाँ है? हाँ, जो हैं उनके कारनामे दुनिया में ज़िंदा हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तिल्क उम्मुकुम या बनी मा इस्समा, आसमान के पानी के बेटों ये तुम्हारी माएँ हैं, यानी हाजरा के बारे में बताया। मेरे भाइयों, गौर करने की ज़रूरत है। आजमाइश हुई, इब्राहीम अलैहिस्सलाम रुके नहीं। आगे इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बारे में आया कि मक्का पहुँचे, किस तरीके से दुआ की, उसको हम आगे बताएंगे आपको। लेकिन इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने और भी बहुत सारी दुआएं की है। एक दुआ है सूरह बकरा सूरह नंबर 2 आयत नंबर 129, रब्बना वबअस फीहिम रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिक व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमत व युज़क्कीहिम इन्नका अंतल अज़ीज़ुल हकीम। ऐ हमारे रब, उन्हीं में से एक रसूल को भेज जो तेरी आयत उनको पढ़ के सुनाए, किताब और हिकमत समझाएं, उनका तज़किया करें, उन्हें सिखाएं। तो गालिब है सब पर, तो हिकमत वाला है, बड़ी हिकमत वाला है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं वदावत अबी इब्राहीम, मुस्नद अहमद की रवायत है, हदीस नंबर 22261, कि मैं अपने बाप इब्राहीम की दुआ हूँ। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दुआ मांगी है, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ है। फिर इसी तरीके से खाने काबा की तामीर कर रहे हैं इब्राहीम अलैहिस्सलाम, इस्माईल अलैहिस्सलाम। इब्राहीम अलैहिस्सलाम की 2 बीवी का जिक्र है, सारा अल्लाह उनसे राज़ी हो जाए, हाजरा अल्लाह उनसे राज़ी हो जाए। 2 बेटे का जिक्र है, बड़े बेटे इस्माईल अलैहिस्सलाम, छोटे बेटे इसहाक़ अलैहिस्सलाम। सूरह इब्राहीम सूरह नंबर 14 आयत नंबर 39, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी वहब ली अलल किबर इस्माईल व इसहाक़ इन्न रब्बी लसमीउद दुआ। तमाम तारीफ़ अल्लाह के लिए, सब तारीफ़ अल्लाह के लिए जिसने बुढ़ापे में मुझे इस्माईल दिया, इसहाक़ दिया। बेशक मेरा रब दुआओं का सुनने वाला है। इस आयत से पता चला कि इस्माईल अलैहिस्सलाम बड़े हैं और इसहाक़ अलैहिस्सलाम छोटे हैं। इस्माईल अलैहिस्सलाम ही ज़बीहुल्लाह हैं, यानी इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ख्वाब देखा तो कहा या बुनैया इन्नी अरा फिल मनाम अन्नी अज़बहुका फंजुर माज़ा तरा क़ाल या बती फलमा तोमर सतजदुन इंशाअल्लाहु मिनस साबिरीन। सूरह साफ़ा सूरह नंबर 37 आयत नंबर 102। बेटे मैंने ख्वाब देखा है, बोल बेटा तेरी क्या राय है। तो एक मिसाली बाप है। आइडियल बाप को चाहिए कि अपने बच्चों के साथ प्यार मोहब्बत के साथ रहे, राय ले, मशवरा ले। बेटा आपकी शादी फ़लाँ जगह पे करनी, बेटी आपकी शादी करनी, आपकी राय क्या है, फ़लाँ जगह पे आपको क्या काम करना है, राय मशवरा प्यार मोहब्बत ये होना चाहिए। और अगर अच्छी तरबियत हो माँ की, बाप की, तो फिर देखिए बेटा क्या कहेगा, अब्बा जान कर गुजरिए जो हुक्म हो रहा है, इंशाअल्लाह आप मुझे सब्र करने वालों में पाएंगे। तो अपने बच्चे को बचपन से सिखाइए। ये इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी से मिला है। अपने बच्चे को कुर्बान करने के लिए चले, ये तो बुढ़ापे में औलाद हुई थी, फिर कुर्बान कर रहे हैं अल्लाह के लिए। काश हम और आप भी हर तरह की कुर्बानी के लिए तैयार हो जाएं। हम और आप कुर्बानी में ईद उल अज़हा में जानवर की कुर्बानी करते हैं, लेकिन याद रखिएगा अपने माल की कुर्बानी, अपने वक्त की कुर्बानी और अपनी ख्वाहिश की कुर्बानी करना ज़रूरी है। सीरत को पढ़ना ज़रूरी है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी, इस्माईल अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी, सारा की ज़िंदगी, हाजिरा की ज़िंदगी, अल्लाह सबसे राज़ी हो जाए। ये सब सीरत पढ़ेंगे ताकि हमारे घर में इस्माईल जैसा बेटा हो, सारा जैसी बीवी हो, हाजिरा जैसी बीवी हो, ये बच्चे होंगे, फ़ायदा होगा। ये सब तालीमात होगी तो फ़ायदा होगा। हम खुद आइडियल बाप बने, आइडियल बने, आइडियल हस्बैंड बने, तब हमारे बच्चे इस्माईल अलैहिस्सलाम जैसे होंगे। फिर इसी तरीके से इसहाक़ अलैहिस्सलाम जैसे बच्चे होंगे। तो क्या हुआ, इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब कुर्बानी का इरादा कर लिया तो अल्लाह ताला ने इस्माईल अलैहिस्सलाम के बदले एक दुम्बा भेजा आसमान से और उसको ज़बह किया, और वही सिलसिला जो है वो क़यामत तक जारी है। फिर आइए देखते हुए चले, इब्राहीम अलैहिस्सलाम से अल्लाह ने कहा कि आप हज का ऐलान कीजिए। सूरह हज सूरह नंबर 22 आयत नंबर 26, 27
पढ़िए, वाज़िन फ़िन्नास बिलहज्ज यातूका रिजालुन वला कुल्लु ज़ामिरिन यातीना मिन कुल्लि फ़ज्जिन अमीक़ व इज़ बव्वाना लिइब्राहीम मकानल बैति अल्ला तुशरिक बि शैअन व तहिर बैतिय लित्ताइफ़ीन वल क़ाइमीन वर्रुक्कइस सुजूद वाज़िन फ़िन्नास बिलहज्ज यातूका रिजालुन वला कुल्लु ज़ामिरिन यातीना मिन कुल्लि फ़ज्जिन अमीक़। और हमने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बता दिया, जगह बता दी और कहा मेरे घर को पाक साफ़ रखना हर चीज़ से, और पाक साफ़ रखना, क़याम करने वालों के लिए, रुकू करने वालों के लिए, सजदा करने वालों के लिए पाक साफ़ रखना, और लोगों को हज के लिए बुलाना। लोग दूर दराज से दुबली पतली उठनी पर सवारी पर चले आएंगे। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बारे में ये मुख्तसर हमने आपके सामने रखा, क्योंकि ये जानना ज़रूरी है कि जो मक्का आबाद हुआ है, अरब जो आबाद हुआ, ये उन्हीं से आबाद हुआ है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हम लोगों को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को पढ़ने, समझने, अमल करने और लोगों तक पहुँचाने की तौफीक द। आमीन। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।